सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे सौरमंडल, वायुमंडल, ज्वालामुखी। तो बहुत सारे टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे रखे हैं, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अभी भी बहुत सारे टॉपिक हमारे बाकी हैं जिन्हें हमें कवर करना है। बचे हुए लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस को। ठीक है, साथ ही फ्रेंड्स हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एसएससी पीएससी एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर बहुत ही आसानी से आप इस टॉपिक पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको देखिए वीडियो को अच्छे से देखना है और लास्ट में इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को मैंने एक टेस्ट रखा है, वो टेस्ट आपको जरूर लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन अच्छे से करते हैं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब पर हमें दो तरह के रेखाएं देती है फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जिन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। इन रेखाओं की हेल्प से ही पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जाता है फ्रेंड्स। ये रेखाएं जो होती है ये क्या होती है, काल्पनिक होती है, खींची गई होती है। चलिए इन दोनों रेखाओं के बारे में हम अच्छे से स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखाएं की, मतलब लैटिट्यूड लाइंस की। तो जैसा कि आप ग्लोब पर देख सकते हैं, हमारे पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है फ्रेंड्स, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सभी स्थानों का जो अक्षांश होगा वो कितना होता है फ्रेंड्स, 0 होता है। जैसे कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया, ये जितने भी देश हैं ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। तो इन देशों में अक्षांश की जो स्थिति जो होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स, 0 होगी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब देखिए इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती है, यानी किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज्यादा अक्षांश नहीं हो सकता है। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ग्लोब पर सभी अक्षांशों की रेखाएं जो है एक दूसरे के समानांतर होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ग्लोब पर जितने भी अक्षांश रेखाएं होती है एक दूसरे के समानांतर होती है, और दो अक्षांश रेखाओं को बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस होती है, कितनी होती है फ्रेंड्स, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। आगे देखिए फ्रेंड्स, इस भूमध्य रेखा इक्वेटर से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा जो होती है उसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून को इस कर्क रेखा के सूर्य जो होता है वो एकदम ऊपर होता है, मतलब लंबवत होता है। इस कारण से इस उत्तरी गोलार्ध में 21 जून जो होता है ये सबसे बड़ा दिन होता है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको दिमाग में रखना है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून का होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। अब देखिए ये जो इक्वेटर है इसे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं होती है, जिसे क्या बोला जाता है, मकर रेखा बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, यानी लंबवत होता है। इस कारण से यह दिन जो होता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 179 होगी। और अगर रेखा माना जाए
तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स? 181 होगी। इसके अंदर हमने देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी हमने इसमें शामिल किए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। अभी हम जैसे पढ़े भूमध्य रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं जो होती है वो गुजरती है। अगर आप दूसरा कॉन्टिनेंट देखेंगे जैसे कि उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हुआ, एशिया हुआ, तो इन जितने भी कॉन्टिनेंट महाद्वीप हैं वहां से ये तीनों रेखाएं नहीं गुजरती हैं। किसी से एक रेखा गुजर रही है, किसी से 2 रेखा गुजर रही है, पर अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं जो होती है वो गुजरती है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला जितनी भी सारे काल्पनिक रेखाएं हैं, ये सभी रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अक्षांश रेखाओं के तरह देशांतर रेखाएं जो होती है वो समानांतर नहीं होती है। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। देशांतर रेखाएं जो होती है वो दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 2 देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी जो होगी वो कहाँ पे होगी? भूमध्य रेखा पर होगी फ्रेंड्स, इक्वेटर पर होती है। कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है बराबर होती है, इसलिए इनकी गणना करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ग्रीनविच बेस माना गया है फ्रेंड्स, मतलब 0 डिग्री देशांतर कहा गया है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? प्रधान्यामोत्तर रेखा, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखाओं के नाम आपको पता होना चाहिए। प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर ग्रीनविच रेखा। ओके फ्रेंड्स, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर हर 1-1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची होती है फ्रेंड्स। तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर हमें दिखाई देती है फ्रेंड्स। अब देखिए 180 डिग्री जो पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं हैं, ये एक ही हैं। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 360 देशांतर रेखाएं हमको ग्लोब पर दिखाई देती है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये एक दूसरे के विपरीत होती है। अब देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं जो है ये कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी मतलब अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है, और मकर रेखा को नामीबिया के पश्चिम में स्थित अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं मतलब ग्रीनविच लाइन है, ये तीनों जो मेन लाइन आ रही है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को किस स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही है फ्रेंड्स। तो वहाँ की जो इस भौगोलिक स्थिति है वो हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स।